तो सबसे पहले दिल से थैंक यू यार इस वीडियो में आने के लिए। और मैं इस वीडियो में उसी तरह से बात करने वाला हूं जिस तरह से पिछले वीडियो में हम लोग हर चीज़ को बेसिक लेवल से क्लियर करते हुए आगे बढ़े थे। तो आज के टॉपिक जो हम लोग का डाटा टाइप है उसको इतनी बेसिक लेवल पे समझने वाले हैं कि आप लोग को इतनी आराम से समझ में आने वाला है कि आप लोग को लगेगा कि कुछ तो सही हुआ है मेरे साथ। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले उस टॉपिक का नाम है डाटा टाइप्स। और डाटा टाइप को समझाने के लिए एक चीज समझाना चाहूंगा आप लोग को, वो हम लोग के सराउंडिंग में जो वर्क करता है उस सिस्टम का नाम है रिलीजन सिस्टम। तो रिलीजन सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग जो इंसान होते हैं वो डिवाइडेड हुए हैं डिफरेंट रिलीजन है। जैसे कुछ इंसान हम लोग का हिंदू है, तो कुछ मुस्लिम है, तो कुछ हम लोग के रिलीजन में क्रिश्चियन हो जाते हैं, तो कुछ हम लोग के सिख हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे रिलीजन में डिवाइडेड है इंसान। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग कैसे पहचाने कि ये लड़का ये लड़की हिंदू है, ये लड़का ये लड़की मुस्लिम है, ये लड़का ये लड़की सिख है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो इस चीज को पहचानने के लिए हम लोग का होता है नाम। सीधा नाम पे डिक्लेयर हो जाता है। जैसे किसी का नाम अकबर कुमार सिंह ऐसे नाम लिखा हुआ है, लास्ट में सिंह देखे, अरे ये तो भाई साहब ये तो हिंदू निकला। फिर अगर वही किसी में एमडी अकबर लिखा हुआ है, अरे भाई साहब ये एमडी अकबर है, मतलब ये मुस्लिम है। अब किसी का नाम जॉनी है, तो जॉनी साफ क्लियर है कि वो क्रिश्चियन है। तो हम लोग नाम से क्लियर हो जा रहे हैं कि यहाँ पे नाम से हम लोग क्लियर है ये बात कि यहाँ पे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। तो कंप्यूटर हम लोग का वर्क करता है तीन चीज पे। एक होता है इनपुट, फिर होता है प्रोसेस, फिर होता है आउटपुट। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये जो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर को तो बताना पड़ेगा ना कि भैया हम लोग किस टाइप का इनपुट ले रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर हम लोग का एक डम डिवाइस होता है, उसको नहीं मालूम है ये बात कि ये चीज नंबर में लिखा के जा रहा है, ये कैरेक्टर में लिखा के जा रहा है, ये चीज डेसिमल में लिखा के जा रहा है। उसको ये बात बिल्कुल नहीं पता रहता है। तो कंप्यूटर सिर्फ समझता है दो चीज, वो होता है एक जीरो, एक होता है वन। अब कंप्यूटर इसी दो चीज पे काम करता है। तो ये जीरो वन पे जो काम कर रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा ना भैया कि हम जो चीज लेके आपके पास आ रहे हैं, डाटा जो आप प्रोसेस करने वाले हो, वो डाटा आपका इस टाइप का है। मतलब अगर हम लेके आते हैं नंबर 5, अब 5 को लेके आएंगे तो पहले कंप्यूटर उसको चेंज करने वाला है बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी नंबर में जब चेंज करेगा तो वो दो किस फॉर्मेट में रहेगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में रहेगा। तो ये 0 1 के फॉर्मेट में जो वर्क करने वाला है, तो उससे पहले कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है कि भैया ये नंबर हम लोग का इंटीजर टाइप का है। क्योंकि उसे पता चलना तो चाहिए वो किस टाइप का चीज को स्टोर कर रहा है। ऐसे हम लोग ये चीज को समझते हैं, जैसे हम लोग का होता है एटीएम। अब एटीएम मशीन में जो पूछता है कि इंटर योर पिन नंबर, अपना पिन नंबर आप डालिए, इसमें जो आपका पिन है वो डालिए। तो पिन डालने के समय क्या हम लोग अल्फाबेट्स डालते हैं कि ABCDEFGH? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग डालते हैं सीधा 1 2 3 4 5, मतलब वो जो भी होता है 4 डिजिट का वो डाल देते हैं। तो वो 4 डिजिट ही डलाता है तभी वो एक्सेस ले पाता है कि ये चीज सही है। मतलब पिन जो सेट है हम लोग का कि वो इंटीजर टाइप का चीज होना चाहिए। ये बात डिक्लेयर है पिन में कि वो चीज इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तभी हम एक्सेस लेंगे। तो ये चीज ही बताने का प्रोसेस होता है। तो मेरी बात को आप गौर से सुनो और समझो कि जैसे हम लोग के पास मानिए एक मेमोरी है, तो मेमोरी में हम लोग एक काम करते हैं, 3 कंटेनर डिक्लेयर कर देते हैं। 3 टाइप का कंटेनर हम लोग समझ के चलते हैं। एक कंटेनर में हम लोग रखने वाले हैं इंटीजर वैल्यू, एक कंटेनर में हम लोग रखने वाले हैं फ्लोट वैल्यू जो हम लोग कहते हैं डेसिमल वैल्यू, और एक कंटेनर में हम लोग रखने वाले अपने कैरेक्टर वैल्यू को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मानिए हमने लिए 5, वो 5 कहाँ जाएगा, इंटीजर वैल्यू में। अब मानिए हमने लिए 6, वो 6 कहाँ जाएगा, इंटीजर वैल्यू में। मानिए हमने लिए आदित्य, आदित्य कहाँ जाएगा, कैरेक्टर वैल्यू में। मानिए हमने लिए 5.92, वो 5.92 कहाँ जाएगा, फ्लोट वाले में। तो ये हर तरह से डिवाइडेड हुआ कि इंटीजर वाले जो हुआ इंटीजर में गया, जो कैरेक्टर वाला हुआ कैरेक्टर में गया, और जो फ्लोट वाला था या जो डेसिमल वाला था वो डेसिमल में गया। ये चीज़ हम लोग क्लियर हुआ। तो अब हमको ये पॉइंट उठता है कि कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा कि ये चीज़ इंटीजर ही था, ये चीज़ फ्लोटी था, ये चीज़ कैरेक्टर ही था, ये कैसे डिसाइड करेगा। तो ये चीज़ डिसाइड होता है हम लोग का डिक्लेरेशन के थ्रू। जैसे अब मानिए हम लोग लिखे 10 + 50, ये बेसिक चीज़ है, पूरा कंप्यूटर साइड में रखते हैं, बेसिक बात हम लोग करते हैं। 10 + 50 क्या होता है, आप लोग बोलेंगे 60। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है।
अब ये बताओ हमको, आदित्य प्लस 32 क्या होगा? आदित्य प्लस 32 क्या होगा? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, यही तो एरर हो गया हम लोग का। क्योंकि ये जो प्लस साइन है, कंप्यूटर जानता है ये प्लस साइन लगता है मेरा इंटीजर के साथ। जो हम लोग 10 + 50 लिखा रहा था उसमें क्लियर था कि 10 हम लोग का इंटीजर है, 50 हम लोग का इंटीजर है, ठीक है, वो क्लियर था। लेकिन वही जब आदित्य प्लस हम लोग 30 किए तो कंप्यूटर बोलेगा ये तो भैया गड़बड़ हो गया, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि इंटीजर के साथ आप क्या लिख रहे हो। तो इस चीज को समझाने के लिए हम लोग करते हैं डिक्लेयर। तो हम लोग जब हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस चीज में किस तरह से डिक्लेयर करते हैं ये देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं उसके जैसे, मानिए हमको लिखना है a = 10, ठीक है, a = 10 लिखना। तो अब एक किस टाइप का डाटा ये समझना है। तो हम लोग का a हो गया इंट टाइप का डाटा, तो हम लोग लिखेंगे अब इंट a = 10, ये हो गया। तो हम लोग कंप्यूटर इंट से समझ गया कि ये भैया ये है हम लोग का सिंपल सा इंटीजर कैरेक्टर, ठीक है। अब मानिए हम लोग को b का वैल्यू देना है 52.6 देना है, तब हम लोग कंप्यूटर समझेगा कि इसको कैसे हम पॉइंट मतलब कैसे डेसिमल में है, तो कैसे समझे डेसिमल में। तो बोलेगा भैया एक काम करो, अब आप आगे लिख दो फ्लोट a b = 52.6। तो ये क्लियर हो गया कि 52.6 एक डेसिमल वैल्यू है और फ्लोट में वो डिक्लेयर हो गया, ये क्लियर हो गया। मेरा नाम आदित्य, अब ये आदित्य कंप्यूटर कैसे समझेगा कि आदित्य किस टाइप का डाटा टाइप। तो अब उसके लिए हम लोग लिखेंगे कैर से वो समझ गया कि हाँ भैया ये हम लोग का कैरेक्टर टाइप का लक्षण दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग का हो गया कैर आदित्य। आदित्य हम लोग का एक टाइप का कैरेक्टर हो गया। तब ये कंटेनर में जो हम लोग 3 कंटेनर बनाए थे उसमें हम लोग जब 10 का वैल्यू होगा वो जाएगा इंटीजर वाला में, जो हम 52.6 ले रहे हैं वो फ्लोट में जाएगा, जो आदित्य ले रहे हैं वो हम लोग का कैरेक्टर में जाएगा। ये 3 कंटेनर में डिवाइड हो गया मेमोरी में। तो इस तरह से डिक्लेरेशन करने पे ये चीज क्लियर हो जाता है और बहुत इजी हो जाता है हम लोग के लिए। तो इस चीज को और अच्छा समझने के लिए आप लोग आइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आइए हम लोग अब डाटा टाइप्स के बारे में समझते हैं कि डाटा टाइप्स में क्या होता है और उसका हर एक चीज को हम लोग उसको डिवाइड करके समझते हैं कि उसमें क्या क्या हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग डाटा टाइप 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है डिराइव्ड, तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। और प्रिमिटिव में हम लोग का हो जाता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड। वही डिराइव्ड में हो जाता है हम लोग का एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो जाता है हम लोग का स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। तो यहाँ पे जो एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम है, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग का फोकस रहेगा कि हम लोग प्रिमिटिव डाटा टाइप को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वही हम लोग का बेसिक लेवल पे वर्क करता है। तो कॉमन कुछ डाटा टाइप्स होता है उसके बारे में जानना सही रहेगा मेरे अनुसार। तो एक होता है इंट होता है। तो इंट का काम क्या होता है, वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। कैर नाम का डाटा टाइप का क्या काम होता है, वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। फ्लोट नाम का डाटा टाइप का क्या काम होता है, वो सिंपली आपका डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। और वॉइड हम लोग का ऐसा डाटा टाइप है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होता, कोई वैल्यू उसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है उसका कितने पार्ट्स होते हैं। वो 3-4 पार्ट्स में हम लोग समझ गए क्या क्या है। एक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और वॉइड। तो इंटीजर हम लोग का भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक शॉर्ट होता है, एक इंट होता है, फिर लॉन्ग इंट होता है, ये लॉन्ग इंट होता है। ये शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट और लॉन्ग इंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है आगे जाके। वो सबको डिवाइड होता है, एक होता है साइंड में, एक होता है अनसाइंड में। तो साइंड का क्या खेल होता है कि साइंड हमें बताता है कि जो इंटीजर वैल्यू आप डालने वाले हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसके लिए हम लोग उसके आगे साइन लगाते हैं। अगर पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे जैसे +3 लिखें, अगर निगेटिव रहा तो हम लोग -3 लिखें, या अगर -2 चाहिए तो हम लोग -2 लिखे हैं, अगर पॉजिटिव 2 चाहिए तो +2 लिखें। लेकिन वही अनसाइंड हम लोग ये बताता है कि भाई साहब ये पूरी तरह से पॉजिटिव नंबर होता है, इसीलिए इसके आगे कोई भी हम लोग किसी तरह का सिंबल नहीं लगाते, न प्लस न माइनस, क्योंकि वो खुद में ही पॉजिटिव रहता है। अब हम लोग इंटीजर कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हम लोग का एक होता है अनसाइंड इंट = A5। हम तो अनसाइंड का क्या समझे थे, मतलब जिसके आगे हम लोग कोई भी सिंबल नहीं लगाना पड़े। तो हम लोग का यहाँ पे वही बात हो गया जो हम लोग का इंट A = 5 लिखे हुए हैं, क्योंकि 5 तो खुद में अनसाइंड हुआ हुआ है, उसमें कोई सिंबल जरूरत नहीं है, वो खुद से पॉजिटिव इंटीजर है। A नाम के वेरिएबल में 5 इंटीजर, जो 5 लिखा हुआ वो जो इंटीजर है उसमें वो स्टोर है। अनसाइंड शॉर्ट इंट हम लोग का डाटा टाइप हो गया, अब B नाम के वेरिएबल में 6 पुट कर रहा है। फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट हम लोग का डाटा टाइप हो गया, जो C नाम के वेरिएबल में +7 करके पुट हुआ हुआ है। मतलब यहाँ पे +7 इसलिए लगा क्योंकि हम लोग साइंड यूज कर रहे हैं। साइन यूज करें इसलिए हम लोग को सिंबल लगाना पड़ रहा है कि ये प्लस है।
अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हम लोग इंटीजर समझ के फ्लोट समझते हैं। फ्लोट में 3 पार्ट्स होता है, एक होता है फ्लोट, डबल, फिर लॉन्ग डबल। तो एग्जाम्पल ऑफ फ्लोट्स क्या हो जाएगा, हम लोग ये देखते हैं। फ्लोट का एग्जाम्पल ये होगा, हम लोग फ्लोट a इज इक्वल टू 5.976 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल बात है, फ्लोट हम लोग का डेसिमल वैल्यू पुट करता है, उसका ये काम है। तो यहाँ पे a नाम का वेरिएबल में 5.976 हम लोग पुट कर रहे हैं। तो हम लोग फ्लोट से बता रहे हैं भैया ये डेसिमल नाम का चीज़ है, इसको स्टोर कर लो, कंप्यूटर को बता दिए। फिर हम लोग डबल लिख रहे हैं, डबल भी बताता है कि ये डेसिमल ही वैल्यू पुट करेगा, लेकिन फ्लोट में जितना वैल्यू पुट कर सकते थे उससे ज़्यादा का भी स्पेस का भी वो वैल्यू पुट कर सकता है, ये बात बताना चाह रहा है डबल। तो वही b नाम के वेरिएबल में 12.293123 पुट हुआ है, जो डबल नाम के डाटा टाइप से अटैच्ड है, जो कंप्यूटर समझ गया इसको। तो अब हम लोग कैरेक्टर में देखते हैं, कैरेक्टर कितना टाइप्स का होता है। कैरेक्टर भी 2 टाइप्स का हो जाता है, सिंपल जो एक साइंड होता है, एक अनसाइंड होता है, और कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे हम लोग एक सिंपली लिख देते हैं कैरेक्टर a इज इक्वल टू आदित्य, मतलब एक नाम के वेरिएबल में हम लोग आदित्य को पुट कर दिए, एक सिंपल कैरेक्टर पुट कर दे। या हम लोग सिंपली एक चीज लिख सकते हैं कैरेक्टर सी हम लोग नाम का एक कैरेक्टर बना चुके हैं, बात खत्म। इसके आगे क्या पुट करेंगे, नहीं पुट करेंगे। अगर हमको कोड में जरूरत हुआ तो हम पुट करेंगे, नहीं जरूरत हुआ तो नहीं पुट करेंगे। तो हम लोग अब देखेंगे कि डाटा टाइप में 2 पॉइंट है जिसको हम लोग पूरा ध्यान रखना है कि वो क्या है। एक होता है मेमोरी एलोकेशन, दूसरा होता है रेंज ऑफ वैल्यू वी कैन स्टोर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम लोग कितना मेमोरी तक उसमें हम लोग ले सकते हैं। एक हम लोग इंटीजर को स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी लेंगे ये समझेंगे। दूसरा बात है जो हम लोग रेंज कितना होगा उस इंटीजर का, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। तो बस यही 2 पॉइंट पे पूरा हम लोग का डाटा टाइप्स रन करता है। तो अब इस 2 पॉइंट में हम लोग बहुत अच्छे तरह से उसका एक टेबल बना चुके हैं कि आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप का डाटा टाइप, इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का या कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप कितना स्पेस लेता है और कितना उसका रेंज है, और उसका साथ ही साथ कितना फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप का जितना भी डाटा टाइप होता है उसको एक सिंपल टेबल में स्टोर करके हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे डाटा टाइप लिखा हुआ, मेमोरी लिखा हुआ, रेंज लिखा हुआ और फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये भी समझ लो आपके साथ में। उसका काम होता है कि आप लोग जिस टाइप का डाटा टाइप लेना यूज करने वाले हो तो उसका इनपुट लेने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग का यूज होता है इनपुट लेने समय और कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इंट नाम का हम लोग डाटा टाइप है, वो 4 मेमोरी लेता है। उसका रेंज हम लोग लिख चुके इतना नंबर से लेकर इतना नंबर तक, और उसको हम लोग %d के हेल्प से इनपुट ले सकते हैं। वैसे शॉर्ट इंट हम लोग का 2 बाइट लेता है, उसका रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है वो %hd से लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग का एक टेबल हम बना के आपको दिए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग का फ्लोट का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोट का हम लोग का कितने अच्छे तरह से एक टेबल बना हुआ है। जैसे फ्लोट हम लोग का डाटा टाइप है, उसका मेमोरी 4 बाइट होता है और उसका रेंज हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, और साथ ही साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका %f होता है, % और f होता है। अगर डबल रहेगा तो वो 8 मेमोरी लेगा, वहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, और %lf के थ्रू हम उसका डबल रेंज ले लेते हैं। फिर लॉन्ग डबल क्या हो जाता है, 16 हम लोग बाइट लेते हैं उसके लिए मेमोरी में, और उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %L और f होता है। हम लोग यहाँ पे आखिरी चीज हो जाता है कि कैरेक्टर के लिए किस तरह का मेमोरी स्पेस होता है। कैरेक्टर सिर्फ हम लोग का एक ही बाइट यूज करने वाला है, उसमें साइंड हो या अनसाइंड हो, %c यूज करेंगे हम लोग उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर के तरह से। और यहाँ पे उसका रेंज दिया हुआ है, और कुछ बहुत बड़ा रेंज नहीं होता है इसका, एक बहुत छोटा रेंज होता है बाकी सब हम लोग का डाटा टाइप से। तो हम लोग बहुत अच्छे से पूरा डाटा टाइप्स को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा हो या थोड़ा पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सपोर्ट चाहिए, इनिशियल स्टेज में बहुत सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। इसको सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करो, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत बड़ा गेम है मेरे लिए और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग बस मुझे सपोर्ट करते रहो और इस वीडियो को लाइक करो, और साथ ही साथ अपना कमेंट देना मत भूलो, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि कितना सही चल रहा हूँ मैं और कहाँ गलत चल रहा हूँ मैं, और मुझे जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग से। तो मुझे बस सपोर्ट इसी तरह से करते रहो।